हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूं। आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है फैमिली यानी परिवार। परिवार से क्वेश्चन आप बहुत ही बनते हैं, इसलिए आज का चैप्टर है फैमिली, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। इस परिवार में कहा गया है कि ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे कौन सा परिवार कहते हैं। तो जिस परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं उस फैमिली को कौन सी फैमिली कहते हैं। तो उसे कौन सी फैमिली कहते हैं? उसे केंद्रीय परिवार कहा जाता है। इसे केंद्रीय परिवार कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। एकल परिवार कहा जाता है। इसे एकल परिवार भी कहा जाता है। अगला देखिए, दूसरा है नैतिकता व धार्मिकता के आधार पर सबसे उचित किस परिवार को माना जाता है। तो बताइए किसके आधार पे? नैतिकता व धार्मिकता के आधार पे सबसे उचित किस परिवार को माना जाता है। तो सबसे उचित किस परिवार को माना जाता है? तो कौन सा परिवार को माना जाता है? एक विवाही परिवार को सबसे अच्छा फैमिली या परिवार माना जाता है। अगला देखिए, किस परिवार में संपूर्ण शक्ति पुरुषों के हाथ में होती है। तो बताना है कि किस परिवार में संपूर्ण शक्ति जो होती है वह एक पुरुष के हाथ में होती है। तो उसे कौन सी फैमिली कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किस परिवार में संपूर्ण शक्ति पुरुषों के हाथ में होती है। तो इसमें पूछा गया है कि किस परिवार में संपूर्ण शक्ति जो होती है पुरुषों के हाथ में होती है। जैसे कि वहाँ का सत्ता जो है पुरुष चलाता है, न कि महिला चलाती है। वहाँ का सत्ता जो है पुरुष चलाता है, न कि महिला चलाती है। तो उसे कौन सा परिवार कहते हैं? उसे पितृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। कौन सा परिवार कहते हैं? पितृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। अगला देखिए, किसमें पति पत्नी विवाह के बाद अपना नया घर बनाकर रहते हैं। तो किस परिवार में पति पत्नी अपना नया घर बनाकर रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी की शादी हुई तो वह अपने ससुराल न जाकर के न अपने मायके रह करके वह अपना दूसरा घर बनवाता है। क्या करता है? वह अपना दूसरा घर बनवाता है। उस फैमिली को क्या कहते हैं? जो अपने माँ बाप के घर में न रहकर, न ससुराल न मायके न रह करके वह कहीं दूसरे जगह घर बनवाता है और अपने वो दोनों लोग पति पत्नी एक साथ रहते हैं। उस परिवार को क्या कहते हैं? नव स्थानीय परिवार कहते हैं। कौन सा परिवार कहते हैं? नव स्थानीय परिवार कहते हैं। अगला देखिए, पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है। क्या करता है? पति जो है रात्रि को अपने पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार में रहता है। यानी पति जो है रात्रि में अपनी पत्नी के घर जाता है और दिन में क्या करता है कि अपने घर वापस लौट आता है, यानी अपने माँ बाप के पास लौट आता है। तो उस परिवार को कौन सा परिवार कहते हैं? तो उस परिवार को कौन सा परिवार कहते हैं? तो उसे द्विस्थानीय परिवार कहते हैं। यानी कि पति पत्नी जो है दोनों जगह रहते हैं। वह अपने ससुराल नहीं आती है, वह अपने मायके ही रहती है। जो पत्नी है वो अपने मायके रहती है और जो पति है वो अपने घर रहता है। लेकिन जो पति है वह रात्रि को अपनी पत्नी के घर आ जाता है और दिन में क्या करता है? वह अपने घर चला जाता है। उसे द्विस्थानीय परिवार कहते हैं। अगला है, जहाँ बच्चे का जन्म होता है उसे कौन सा परिवार कहते हैं। जहाँ बच्चे का जन्म होता है उसे कौन सा परिवार कहते हैं? तो उसे अभिविन्यास परिवार कहते हैं। उसे अभिविन्यास परिवार कहते हैं। अगला जो है, विवाह के बाद संतान उत्पत्ति परिवार में होती है। क्या होता है? विवाह के बाद संतान उत्पत्ति जिस परिवार में होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है प्रजनन परिवार कहते हैं। किराए का कोख
किस परिवार को कहते हैं, ये पूछा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किराए का कोख किस परिवार को कहते हैं, किराए का कोख जो है किस परिवार को कहते हैं, तो वह सेरोगेट परिवार को किराए का कोख कहते हैं। किसे कहते हैं, सेरोगेट परिवार को किराए का कोख कहते हैं। अगला है, एक स्त्री पुरुष बिना विवाह बंधन में बंधे ही, एक स्त्री पुरुष बिना विवाह बंधन में बंधे ही साथ रहते हैं। कौन से परिवार, एक स्त्री पुरुष बिना विवाह के ही, एक स्त्री पुरुष बिना विवाह के ही एक साथ मिलकर एक साथ ही रहते हैं और हस्त मैथुन प्राप्त करते हैं, उसे कौन सा विवाह कहते हैं, तो उसे लिव इन रिलेशन परिवार कहते हैं। उसे लिव इन रिलेशन परिवार कहते हैं। जो कि बिना शादी हुए ही एक साथ संबंध बना रहे हैं, उसे लिव इन रिलेशन परिवार कहते हैं। अगला है, ऐसा परिवार जहां पति पत्नी समान रूप से मिलजुल कर निर्णय लेते हैं। क्या कहा गया है, ऐसा परिवार जहां पति पत्नी समान रूप से मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, उस परिवार को कौन सा परिवार कहते हैं, तो उसे समतावादी परिवार कहते हैं। जहां पर पति पत्नी दोनों का सत्ता चलता हो, दोनों लोगों के बातों को विचारों को रखा जाता है, उसे समतावादी परिवार कहते हैं। अगला है, जब दो लड़की आपस में संबंध बनाती हैं, जब दो लड़की आपस में संबंध बनाती हैं और हस्त मैथुन प्राप्त करती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है लेस्बियन परिवार कहते हैं। उसे लेस्बियन परिवार कहते हैं, लेस्बियन परिवार कहते हैं। अगला है, किस परिवार में जिसका संचालन कोई एक अभिभावक करता है, किस परिवार में जिसका संचालन कोई एक ही अभिभावक करता है, वह कौन सा परिवार कहलाता है, तो वह एकल अभिभावक परिवार कहलाता है। फिर से देखिए, किस परिवार में जिसका संचालन कोई एक ही अभिभावक करता है, वह कौन सा परिवार कहलाता है, तो वह जो है एकल अभिभावक परिवार कहलाता है। अगला देखिए, IVF का फुल फॉर्म क्या है, क्या बताना है, IVF का फुल फॉर्म क्या है, तो इन विट्रो फर्टिलिटी। क्या है, इन विट्रो फर्टिलिटी है, उसे ही IVF कहते हैं। IVF जो होता है, पत्नी अपने बच्चे को किसी कारणवश अपने गर्भाशय में या अपने पेट में नहीं रख पाती हैं, तो उन्हें IVF करवाना पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे इन विट्रो फर्टिलिटी कहते हैं। अगला है, मैकाइवर व पेज ने परिवार की कितनी विशेषताएं बताए हैं। क्या कहा गया है, मैकाइवर व पेज ने परिवार की कितनी विशेषताएं बताए हैं, तो कितनी बताए हैं, इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैकाइवर व पेज ने परिवार की कितनी विशेषताएं बताए हैं और कौन कौन सी बताए हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप एंजॉय के साथ पढ़े होंगे और देखे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।